The fifth supplementary, Dr. Fauziya Khan ji. Sir, thank you very much. Sir, CAG audit on Uttar Pradesh Ayush Infrastructure Report 10 of 2025 says severe regional disparities are there, where some districts have as few as 5 Ayurvedic facilities against 64 in neighboring districts of similar population. How does the ministry plan to address such intrastate imbalances and ensure equitable deployment of 24,266 Ayush doctors supported under NHM? And besides this, it is seen that almost 90% of Ayush practitioners, they practice allopathic medicine, sir. So what does the government do about this? Because, sir, as Nadda ji is there, I would also like to take the opportunity of asking that there is so much violence against doctors, rising violence, and there's a demand that we bring in a national bill on it, violence against doctors, because the states have their own laws, but there is no result, no outcome. So will you come up, sir, with a national law on it and a national health tribunal on violence against doctors? Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये जो स्वास्थ्य की जो विषय है ये राज्य के सूची में आता है और ये हमारे सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारों ने वहाँ पर हमारे आयुष के डॉक्टरों को कुछ लिमिटेड इसमें एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है। आदरणीय मैडम भी महाराष्ट्र से आती है, मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही आयुर्वेदा के डॉक्टर को भी एलोपैथी की कुछ प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है और अभी अभी आपने भी देखा होगा कि होम्योपैथी के भी डॉक्टर को अनुमति दी है। और आप भी मैडम रूरल एरिया से आती है, ये बात सही है कि राज्यों को भी ऐसे निर्णय क्यों लेना पड़ते हैं। तो जो हमारे रूरल की पीएचसी है, हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम पीएचसी में जाते हैं तो बहुत सारे पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में हमारे आयुष के डॉक्टर ही काम कर रहे हैं और आयुष के डॉक्टर ही रूरल एरिया को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी जो प्राथमिकताएं होती है वो पूरी करने का काम, सेवा करने का काम आयुष के डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन वो विषय राज्य का है, वो केंद्र का नहीं है। आपने जो उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, मैं अतिशय सम्मान के साथ में कहूँगा कि ये जो हमारा आयुष विभाग है, हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ हैं, ये कई सालों से दुर्लक्षित थी। पहले सरकारों ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये आयुष एक विभाग करके स्वास्थ्य विभाग के अंदर चलाया जाता था। पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा पूरी जनता की ओर से कि उन्होंने पंतप्रधान बनने के बाद में पहला काम किया कि आयुष मंत्रालय की स्थापना यहाँ पर की और तब से आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में नहीं तो दुनिया में हमारी जो ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है उसका प्रचार और प्रसार करने का काम इस मंत्रालय के माध्यम से जारी है। अभी यूपी की जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप माध्यम से सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2014-15 से लेकर 2024-25 तक लगभग 5,670 करोड़ से ज़्यादा निधि राज्यों को दी गई है। उसमें से लगभग 203 एकीकृत आयुष अस्पताल खोले गए हैं, 518 आयुष अस्पतालों का अपग्रेडेशन किया गया है, 6,234 आयुष औषधालयों का अपग्रेडेशन किया गया है, 2,387 पीएससी उसमें काम चलता है, 746 सीएससी में भी इंटीग्रेटेड उपचार आयुष के माध्यम से किए जाते हैं और आयुष सुविधाओं का इंटीग्रेशन और दवाई का सपोर्ट भी हमारे मंत्रालय से किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 1,157 आयुष अस्पतालों और 12,677 आयुष डिस्पेंसरी को भी दवाई की पूर्ति की जाती है। तो ये सभी राज्यों में की जाती है। अगर यूपी के बारे में अगर माननीय सदस्य जानना चाहती तो अलग से मुझे लिखो। उत्तर प्रदेश के बारे में भी अगर कुछ ऐसा होगा तो वहाँ पर भी हम सुधार लाने का प्रयास करेंगे।